नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की और धनु लग्न की। मेरा राशिफल लग्न आधारित है। आपके लग्न में अगर 9 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, तब इसे देखिएगा। दोस्तों, आपके लग्न में इस महीने 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ने वाली है। इससे रिजल्ट आपको ये आएगा, एक तो आप बहुत साहसी बनने वाले हैं, बहुत हिम्मती बन जाएंगे, बहुत सारी ऊर्जा से भर जाएंगे और बहुत सारा काम इस समय आप करेंगे, क्योंकि 4 ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगी। लग्जरी भी इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे सुख सुविधा की चीज़ें आपको मिल सकती है। जो समझने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात हो ये है कि इस समय आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है, थोड़ा कठिन परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसके लिए थोड़े से काम नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कीजिएगा। और साथ ही ये तय है कि आप जीवन के सभी डोमेन में आप राइज करेंगे, जीवन के सभी क्षेत्रों में आप राइज करेंगे। ये ऐसा वक्त है, ये समय है जब आप जो भी आपके मन की तीव्र इच्छा वाला भाव है या आपके जो भी ऐसा जीवन में जो बहुत ज़रूरी है, वो सारे कामों को इस समय किया जा सकता है। पूर्ण सफलता निश्चित मिलेगी, बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है। धन की बात कर लेते हैं। धन इस महीने आपको आएगा, पर्याप्त मात्रा में आएगा और ख़ासतौर पे बिना कमाया वो धन आएगा। यानी आपको हो सकता है कि इस महीने जीवन साथी के माध्यम से या ससुराल से या भाग्य से पैसे आपको आएंगे, जो आपने मेहनत नहीं की होगी वो वाले पैसे आपको आएंगे। पराक्रम इस महीने ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मेहनत का कहीं कोई बराबरी नहीं होता। राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। राहु कभी कभी कार्यों में रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी जैसी चीज़ें दे दिया करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपके कार्यों में, आपके पराक्रम में, आपके साहस में कहीं दिक्कत आती है, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके साहस और पराक्रम को बहुत बढ़ा रही है, निश्चित तौर पे आपके पराक्रम भी बढ़ेगा, साहस भी बढ़ेगा। और जो लोग भी कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो लोग घर से दूर रह के काम करते हैं, जो लोग ट्रैवलिंग के बिजनेस में हैं या फिर ज़्यादातर मार्केटिंग के फील्ड में हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन फिर भी राहु के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उपाय कर लें, वरना राहु आपके चलते कामों में कहीं कहीं बाधा देते हैं। तो राहु के लिए ओम रावे नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। जौ का दान बहुत अच्छा होता है। सूखा नारियल राहु की कारक चीज़ है, इसे आप बहते जल में, अगर महीने में एक बार अमावस्या आती है, उस अमावस्या को अगर बहते जल में एक नारियल बहाते हैं तो ये राहु का बहुत अच्छा उपाय हो जाता है। बहता जल घर के आसपास नहीं है तो आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन भगवान शंकर के मंदिर में शनिवार के दिन सूखा नारियल चढ़ाएं, इससे भी राहु ठीक हो जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है राहु को ठीक करने के लिए। तो माँ सरस्वती की पूजा करना या ज्ञान लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, नॉलेज लेना, ये भी राहु को ठीक करता है। चौथे भाव में चलते हैं दोस्तों। चौथा भाव आपके है मकान का, वाहन का और सुख साधन का, आपके मन की शांति का। उसके लिए ये समय अच्छा है। मंगल कहीं ना कहीं आपको साहस और एनर्जी दे ही रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें अपने लिए करें। और शनि यहाँ विराजमान है। शनि के लिए सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों यही होती है कि शनि जहाँ होते हैं और जहाँ देखते हैं, वहाँ के लिए आप जिम्मेदार बनिए, मेहनत कीजिए जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मकान के लिए, वाहन के लिए, घर के सुख साधन के लिए आपको भिड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अपने आप से चीज़ें नहीं होगी, आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इन केस अगर इस डोमेन में आपको कहीं कोई तकलीफ होती है तो शनि का उपाय आप जरूर कर सकते हैं। शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। शनि मंदिर में तेल चढ़ाना एक बहुत बहुत अच्छा उपाय है। सरसों का तेल, वो चाहे 100 ml हो, 200 ml हो, मात्रा मायने नहीं रखती, भाव बहुत मायने रखता है। और लेबर क्लास को कुछ समय समय पे हेल्प कर दें, मदद कर दें, 10-20 रुपये उन्हें दान कर दें, ये भी शनि को ठीक करता है। पंचम भाव में भी मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव संतान का है और आपके दिमाग का है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी गर्मी बढ़ेगी और संतान भी थोड़ा सा ऊर्जावान तो होगा, साहसी भी होगा, लेकिन साथ ही उसके भी, क्योंकि मंगल जो है नैसर्गिक लड़ाई झगड़े और विवाद के कारक हैं।
तो वो थोड़ा सा ऐसी मानसिकता देते हैं। तो संतान और आपके बीच विवाद ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा संयम साधें। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और छठे भाव में चलते हैं। छठे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है दोस्तों, 3, 10 और 7वीं दृष्टि। तो शनि चौथे भाव में बैठ कर तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखते हैं। शनि जहाँ देखते हैं फिर वही जिम्मेदार बनिए। आप अगर सर्विस सेक्टर में हैं, आप अगर नौकरी करते हैं, सर्विस देते हैं लोगों को, बिजनेस नहीं करते, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इस स्थिति में आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा और जिम्मेदारी उठानी होगी। जिम्मेदारी लीजिए और मेहनत कीजिए। तो शनि आपका बहुत अच्छा भाग्य आपका लिखते हैं दोस्तों। और साथ ही ये भाव जो होता है ऋण रोग शत्रु का भी होता है। तो यहाँ पे आप अगर आपने कर्ज लिया है या आपका झगड़ा है या बीमारी है, तो किसी भी चीज़ के प्रति जिम्मेदार बनिए। उसे हल्के में मत लीजिए, उसे छोड़िए मत, उसको ख़त्म कीजिए, उसे एक मंजिल पे पहुंचाइए। कर्ज लिए हैं तो उसका व्यारा नारा कीजिए, लड़ाई झगड़ा है तो उसे ख़त्म कीजिए, चाहे प्यार से करिए, चाहे जैसे करना है करिए, और कोशिश करते तक अब थाना कोर्ट कचहरी से बचें तो बेहतर होगा। और बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाएं, इसे बढ़ाएं ना, क्योंकि शनि बढ़ा देंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ज़्यादा अच्छा है कि इन सब चीज़ों के प्रति जिम्मेदार बनिए। सप्तम भाव में शुक्र और गुरु दोनों विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी को एक और गुरु का भी फल मिलेगा। वो थोड़ा सा पूजा पाठ धार्मिक विचारधारा का हो जाएगा। और शुक्र के होने से कहीं ना कहीं उसे भोग विलास भी खींचेगा, उसे लग्जरी चाहिए होगी, सुख सुविधा चाहिए होगी, और ये सारी चीज़ें उसे मिलेगी भी, ऐसा नहीं है, उसे प्राप्त भी होगी। लेकिन इस समय में ये दोनों चीज़ें उनके साथ चलती हुई नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं जीवन साथी आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। क्यों? क्योंकि 8वें भाव में बैठे सूर्य बुध धन भाव को देखते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से ये जरूर है कि ससुराल के माध्यम से या जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्ति का योग आपको बनता है दोस्तों। अष्टम भाव में चलते हैं जहाँ केतु, नवम भाव में चलते हैं जहाँ केतु विराजमान है। दोस्तों नवम भाव हमारे भाग्य का होता है और धर्म स्थान का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, पूजा पाठ, उपदेश, किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़ के, मंदिर वाली सोसाइटी से जुड़ के, किसी भी रूप से अगर आप धार्मिक काम करते हैं, किसी भी रूप से धार्मिक कर्म कांड से जुड़े हैं, धर्म आपके कार्य क्षेत्र में है या आपके कार्य में धर्म जुड़ा हुआ है, उस स्थिति में आपको यहाँ पर केतु, अगर आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सपने सजाएंगे, इनके पीछे भागेंगे, कहीं पहुँचना चाहेंगे, तो केतु आपको तकलीफ देंगे, कट लगाएंगे। केतु जब आप इच्छा करते हैं तो फिर उसको बिगाड़ते हैं। लेकिन ये सारे काम आप करिए, लेकिन तटस्थ भाव से करिए। कहीं कुछ ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा इच्छाएं मत पालिए, मोह माया मत पालिए, एक बस कीजिए और भगवान के चरणों में डाल दीजिए। तो केतु ज़्यादा देते हैं, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा देते हैं। जब हम छोड़ देते हैं केतु तब देते हैं। तो काम कीजिए और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, कहीं बेहतर रिजल्ट आपको आएगा। दसम भाव में चलते हैं। दसम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल साहस के, ऊर्जा के और लड़ाई झगड़े के नैसर्गिक कारक हैं दोस्तों। तो एक तो वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े से बचिएगा, और साथ ही मंगल आपको कहीं ना कहीं बहुत साहसी और ऊर्जावान बनाएंगे आपके काम के लिए। एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है, यानी अभी आपको अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करनी है, जिम्मेदारी उठानी है। आप इससे बचेंगे नहीं, बच सकते नहीं। इसलिए लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ शनि की दृष्टि है, शनि जहाँ बैठे हैं, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, पराक्रम कीजिए और अपना भाग्य आप स्वयं लिखें। तो ये आपको शनि नेम फेम भी देंगे, पद प्रतिष्ठा भी देंगे और आपको कार्यों में सफलता भी देंगे। एक बृहस्पति इस महीने आपके लिए बहुत अच्छे बन पड़े हैं दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति जो हैं इस समय में आपके सप्तम में तो बैठे हैं, लेकिन आपके पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं। तो लग्न की बात हम कर चुके हैं कि जहाँ संपूर्ण सफलता बृहस्पति देंगे, पराक्रम में आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, साहस बढ़ाएंगे, और एकादश भाव में आपका लाभ प्राप्ति और गेंस बढ़ाएंगे। एकादश भाव हमारे लाभ प्राप्ति का होता है, हमारे रेगुलर इनकम का होता है, समाज का होता है, सोसाइटी का होता है, एनजीओ का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है और हमारे दोस्त यारों का होता है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में बढ़ने वाली है। आपके जीवन में दोस्ती यारी बहुत बढ़ेगी, समाज सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में भागीदारी करेंगे, बड़े भाई बहनों को लेके एक्टिविटी बढ़ सकती है, और निश्चित तौर पे लाभ प्राप्ति, गेंस, इनकम हर हाल में बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, वो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे।
12वें भाव में चलते हैं। 12वां भाव हमारे खर्च का होता है, विदेश यात्रा का होता है, योग ध्यान प्राणायाम का होता है। वहाँ के स्वामी मंगल दशम में बैठे हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं से किसी विदेशी उपक्रम से जुड़ते हैं, विदेशी कामकाज से जुड़ते हैं, या फिर ये बताते हैं कि आप थोड़े से आपके खर्चे वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। काम धाम के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए आप कुछ पैसों का खर्च आप कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा खर्च की इस समय कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ना कोई यहाँ ग्रह बैठा है, ना कोई ग्रह देख रहा है, इसलिए इस महीने बहुत ज़्यादा खर्च आपके नहीं होंगे। हाँ, इनकम सोर्स ऑफ इनकम जरूर इस महीने आपके कहीं ज़्यादा है आपके खर्चों से। दोस्तों, आपके बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।